भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9, आर्टिकल 9 नागरिकता से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सीधा प्रावधान है। सरल शब्दों में कहें तो ये दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप की मनाही करता है। यहां इसका विस्तार से विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ये अनुच्छेद उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने से पहले किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से हासिल कर ली थी। मुख्य बिंदु की हाइलाइट्स। स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग। यदि आपने खुद की मर्जी से किसी और देश जैसे अमेरिका, कनाडा या ब्रिटेन का पासपोर्ट ले लिया या वहां के नागरिक बन गए तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः अपने आप समाप्त हो जाएगी। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। भारत का संविधान केवल एकल नागरिकता के सिद्धांत पर चलता है। आप एक ही समय में भारत और किसी अन्य देश के नागरिक नहीं रह सकते। अनुच्छेद 5, 6 और 8 पर प्रभाव। भले ही कोई व्यक्ति अनुच्छेद 5 जन्म से नागरिक, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए लोग या अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग के तहत भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन अगर उसने अनुच्छेद 9 के तहत किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ली है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यह आज के समय में कैसे काम करता है? हालांकि अनुच्छेद 9 मुख्य रूप से संविधान लागू होने के समय की स्थितियों को संबोधित करता है, लेकिन इसी सिद्धांत को नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 9 में भी बरकरार रखा गया है। उदाहरण के लिए, यदि आज कोई भारतीय नागरिक अक्षय कुमार या किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो भारतीय कानून के अनुसार उन्हें अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। एक संक्षिप्त तुलना। पक्ष, विवरण, विषय। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। सिद्धांत, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। प्रभाव, विदेशी नागरिकता मिलते ही भारतीय नागरिकता का अंत। विशेष नोट, ओसीआई कार्ड क्या है? अक्सर लोग भ्रमित होते हैं कि क्या ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, दोहरी नागरिकता है? नहीं। ओसीआई केवल एक लंबी अवधि का वीजा, लाइफ लॉन्ग वीजा है, जो भारतीय मूल के लोगों को भारत में रहने और काम करने की सुविधा देता है, लेकिन उन्हें भारत में वोट देने या सरकारी पद संभालने का अधिकार नहीं होता। क्या आप नागरिकता से संबंधित किसी अन्य अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 10 या 11 के बारे में भी जानना चाहते हैं?